प्रभु ने अपने चेले के पैर धोए। यानी सुवार्ता 13:13 जब वह उनके पैर धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठा गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। आमीन। प्रभु ने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, मैं जो कहता हूँ वो तो करते नहीं हो। हाँ, लूक में ये पढ़ लिखा है, लूक उसका 6 का है कि मुझे प्रभु कहते हो पर तुम समझते नहीं, मुझे खाली खाली बोलते रहते प्रभु प्रभु। पर प्रभु ने कहा कि तुम मुझे अगर प्रभु कहते हो, बड़ी बात अच्छी बात है, और मैंने प्रभु होकर भी आपके आगे नम्र होकर ये सिखाने के लिए कि सही में प्रभु कौन हो। मैं तुम्हारा प्रभु होने के बावजूद मैं प्रभु नहीं हूं। मैं प्रभु हूं पर तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। मैं झुकता हूं ये समझाने के लिए कि सही में मैं कौन हूं। वो झुकता है और बताता है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, तो तुम भी एक दूसरे के क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पे स्तुति आराधना करते थे, लिखा है। वो गीत भी गाते थे, ये भी लिखा है। प्रभु ने आराधना की, ये लिखा है। प्रभु ने प्रार्थना करी, ये लिखा है। प्रभु वो राह पे चले, ये लिखा है। ये एक ऐसा गुरु है जिसने खुद कुछ किया और फिर कहा तुम ये करो। ये बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि हम जब प्रभु को हम बोलते कि आप आओ प्रभु को जीवन दे दो, हम ये कहते हैं कि आप उसको प्रभु बनाओ, अपना लो। हम ये कहते हैं हम उसको कि भाई तुम, पर हमें आज तक प्रभु कौन है वो पता नहीं है। हम बस यही जानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं और हमने प्रभु को, हम सबके प्रभु है तो हमारा भी एक प्रभु होना चाहिए। हम ऐसे ही हमारा प्रभु पे हम ज़्यादा प्रभु से अट्रैक्ट नहीं हुए। हमने उसको, लोग उसके आशिक हो जाते, लोग उसको तारीफ करते हैं, हमने उसको महसूस नहीं किया है। अब्राहम, बाइबल लिखा है, अब्राहम ने कहा स्वामी, उसको ये एहसास हो गया है, उसने वो पुकारता है। आज हमें बोलना पड़ता है, चलो बोलो यीशु प्रभु, चलो बोलो मेरे पीछे प्रार्थना कराओ, चलो मेरे पीछे प्रार्थना करो, बोलो यीशु प्रभु छे, यीशु प्रभु छे। ऐसा हम करवाते हैं लोगों से, हम जबरदस्ती कैसे भी उनको ग्रहण कराते, बोले बपतिस्मा चलो तो स्वर्ग मिलेगा, तो लोग ग्रहण करते और उसको अपनाते और उसके पीछे हो लेते हैं, पर वो जानते नहीं है वो किसके पीछे होते हैं। प्रभु ने कहा, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 22, तुम जिसे नहीं जानते उसको भजते हो, उसको भजन करते हो। कितनी बात ये लिखा है। आज भी हम किसी को पूछेंगे चर्च से बाहर निकले, आप क्या जानते हो, क्यों भजन किया? अरे यार हर वक्त वही गीत गाते हैं, 4 नंबर 5वां नंबर, ये हमें गीत तो आता ही है, कैसे गीत गाते ही है, पर वो जानते नहीं है क्या गाया। वो गीत 4 नंबर का गीत है, गीत भजन संग्रह में क्या है, प्रभु देव ना गाओ गा, 12 नंबर, अच्छा हाँ प्रभु देव ना गाओ। फिर इसमें आज त्रातानी वाणी सुनो है, आज प्रभु की वाणी हम सुनने ये कहते हैं। पर बोले पास्टर साहब ने आप बहुत खपा दिया, ऐसे बोलते पास्टर साहब ने ऐसे, अरे तुम किसकी बात सुनना चाहते थे, त्रातानु सुनाओ मान, पर आज आपने ना घेटा है ना, इसके आप वाणी सुने, ये गीत में वर्ड है ना? क्या है वो? अरे कोई बात नहीं, पर ऐसे आना आता में तो पहाड़ के लोग हैं तो मैं तो आना चाहिए। तेना घेटा, हाँ थइए आजे तेनी वाणी सांभळिए, प्रेज़ गॉड। प्रभु ने कहा कि तुम जिसको जानते नहीं हो
तुम नहीं जानते उसको भेजते हो। प्रभु ने कहा मुझे आप प्रभु कहते हो, अच्छी बात है, पर तुम जानते नहीं हो मैं प्रभु ही हूँ या नहीं। ये चेले, हमें ये भी पढ़ते, चेले भाग गए, प्रभु को छोड़ के चले गए, ऐसा समय आया। तो ये भी हमने देखा कि बाइबल ये हमें पढ़ते कि ये लिखा है कि प्रभु ने कहा आज सब लोग मुझे छोड़ के जाएंगे, और पतरस को कहा आज मुझे तू ठुकरा देगा, तू मेरा आज इनकार करेगा, तू बोलेगा कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। ये प्रभु को नहीं जानता है ऐसा, और ये हुआ भी, कहा मैं उसको नहीं जानता हूँ। ये ऐसी बातें होती है। हम सही में प्रभु को हमें जानना है, जान के ही उसको अपनाना है, ऐसे नहीं अपनाना है। किसी ने बोल दिया आओ प्रभु को अपना लो, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रभु का काम होने के लिए हम लोगों को बोलते हैं आज ये क्रिश्चियन हो जाओ, ये दूसरा धागा फेंक दो, देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे तुमने क्यों अपनाया उसको? नहीं अपनाना। आप जानते नहीं हो, आपने प्रभु को ऐसे कैसे अपना लिया? आप जानते हो आज लोग जाने बिना उसको भजन करते हैं, जाना बिना सब कुछ कर लेते हैं, पर हमें उसको जानना जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कहा परंतु अगे सुनो, तुम जिसे नहीं जानते उसको भजन करते हो। ये लोग यहोवा का ही भजन करते थे। ये समरूनी लोग, ये किसने कहा? समरूनी ये भाई जो थी, उसने कहा कि हमारा जो पूर्वज था याकूब, उसने कुआं दिया। वो जानता था, वो जानती थी औरत कि हमारा जो प्रभु है वो यहोवा है। प्रभु ने कहा तुम नहीं जानते हो किसको भजन करते हो, और हम जिसको जानते उसको भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। कितनी अच्छी बात ले यहाँ लिखी है। मैं ये सही में ये मानता हूँ, और मुझे ये अच्छी तरह से पता है मैं यहोवा का भक्त हूँ। ये मुझे अंदर से भीतर से एक बात पता है कि मैं, अगर शैतान को एक बाजू रखा जाए और एक बाजू मुझे रखा जाए कि चलो दोनों भजन करो, तो मेरी भक्ति में एक ऐसा ताकत है कि मैं यहोवा को भजन करता हूँ। हमें ऐसे भजन करना चाहिए कि शैतान बोले यार मैं भी एक समय में यहोवा का भक्त था, पर मैं भी यहोवा को बहुत खुश करता था, तारीफ करता था, बढ़ाई करता था। आज वो तो गया, उसका खेल खत्म हो गया। प्रभु ने कहा आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। एक दाऊद था, दाऊद ने जब भक्ति करी, ऐसे लिखा है कि वो भक्ति करता था और दुष्ट आत्मा निकल जाता था। दुष्ट आत्मा साउल में प्रवेश करता था तो वो निकल जाता था। आज प्रभु यही भक्त को चाहते हैं। हम उसको प्रभु कहते हैं, और प्रभु की तारीफ होनी चाहिए। कोई लोग कहे ऐसे नहीं, हमारे हृदय से उसकी तारीफ होनी चाहिए, बड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु ने ये वचन में लिखा है कि मैंने अपने लोगों को मेरी महिमा के लिए पैदा किया है। आज सारे लोग पापी है, और लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर को महिमा देने से वंचित है, और वो अधूरे, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। हमारे में से अगर महिमा निकलती है, अगर हम महिमा देखते तो निकलती है, रोशनी निकलनी चाहिए। प्रेज़ गॉड, प्रभु की बढ़ाई हमारे मुंह से निकलनी चाहिए, तारीफ निकलनी चाहिए। अगर हमने कुछ देख लिया तो ही हमारे मुंह से ये निकलेगा वाह। हमने देखा हो, पिक्चर देखा हो तो ही मैं बोल सकते बस पिक्चर देखनी जैसी है। हमने पिक्चर देखा है फिर हमारे में से निकलेगा। ऐसे ही अगर हमने परमेश्वर की थोड़ी भी कुछ देख लिया तो हमारे में से कुछ निकलेगा वाह प्रभु वाह। ऐसे क्यों निकलता है? क्योंकि हमने कुछ देखा। प्रभु ने कहा तुम ऐसे प्रभु प्रभु बोलते हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरी महिमा भी तुमने देखी। एक बार हुआ, प्रभु ने जब पानी पर चलने लगे तभी पतरस ने कहा, उसमें से निकला तो सही में परमेश्वर का बेटा है। हाँ, पतरस बोलता है, फिर बोलता है। यीशु मसीह जब पानी पे गए, जब ये भी लिखा है जब प्रभु तूफान को शांत किया तभी भी लोग हैरान हो गए, प्रभु की महिमा देखी। जब पतरस ने जाल डाली और लिखा है बहुत सारी मछलियां आ गई, तभी पतरस ने कहा प्रभु मैं पापी, प्रभु प्रभु निकला मुंह से, प्रभु ऐसा निकला।
हमारे में से निकालना पड़ता है। आओ प्रभु की आराधना करें, हम बोले प्रभु की आराधना कर क्योंकि वो भला है। वो गीत अच्छा है, वो किसने बनाया है, हम ऐसे बोलेंगे फिर वो किसने बनाया, वो छोड़ो, ये गाने की बात है। लोग ऐसे ही करते हैं। दाऊद ये ऐसे उसके मुंह से स्तुति आराधना निकलती थी, उसने 150 गीत हम ऐसे पढ़ते हैं। सुलेमान ने 3000 कितने गीत बन लिखे हैं देखो, गीतों ना गीत क्या बोलेंगे उसको, भजन संहिता नहीं पर श्रेष्ठ गीत, उत्तम गीत। पहला राजा 4:32 में, ये 32 में ये लिखा है कि पहला राजा 4:32 यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये गीत तो जो है गीत सुलेमान की बहुत सारी खूबसूरत बीबियाँ थी, वो भी तारीफ, जिसको ऐसा क्या है कि जब कुछ सुंदर देख लेता है ना तभी कविता बनती है, शायरी बनती है। शायरी कभी निकलती है, ऐसे तब निकलती है जब पहली बार आदम ने एक औरत को देखा। आदम के पास जानवर लेके आया, एक कुत्ता है, बिल्ली, एक गधा, एक बंदर है, सब बोलता रहा, सबके नाम आदम ने रखे। जब पर ये परमेश्वर प्रभु ने जब आदम को लेटा दिया, सुला दिया, और उसके हम ये पढ़ते हैं पसली में से औरत को, खूबसूरत औरत को बनाया, और आदम के पास वो औरत आई और आदम ने बोला, तो क्या बोला, हमारा हड़कानो हड़कू, हमारा मांस मानो मांस छे, आ नारी के आवाज, एक कविता बन जैसे बना दिया। बोला ये तो मेरा, ये मैं ही, हाँ ये बस मुझे चाहिए, ऐसा उसने समझा। पढ़ो 4:32 पहला राजा 4:32। उसने 3000 नीति वचन कहे, 3000 नीति वचन कहे, और उसके 1005 गीत भी थे। हाँ 1005 गीत। हमने कितने गीत बनाए देखो, मैंने 10 गीत, मैंने कितने गीत बनाए, शायद मैंने 10 गीत बनाए, मेरे को 1005 से 5 तो बनाने पड़ेंगे मेरे को। जिसने ज़्यादा महिमा देखी वो ज़्यादा गीत बनाता है। जिसने, किसी ने चांद का, वो नहीं, वो ऐसे गीत बनाते ना, चांद का टुकड़ा और से कैसे बनाते ना गीत, देखा है पहली बार, ये सब कैसे कैसे ये देखते हैं और कुछ बनाते हैं, है ना। जब मैं बहुत बरसों पहले, जब मैं व्यारा बाजू गया था, यानी गुजरात को छोड़ के पहली बार, जीवन में पहली बार गुजरात को छोड़ के जब हरियाली में गया था, मैंने ऐसा देखा, अरे वाह क्या नज़ारा है, क्या सुंदर जगह है। मैं उतरा जीप से, ऐसे मेरे को लगा कि यार कुछ चिल्लाना चाहिए, तो जीसस आई लव यू ऐसे बोला, यार क्या सुंदर बनाया। प्रभु ने बोला शांत हो जा, ये मैंने खाली थोड़े समय के लिए बनाया, ये तो टूट जाएगा, सब उड़ जाएगा। तुम्हारे लिए परमानेंट जो जगह है वो बहुत सुंदर है, खाली एक बार खाली एंट्री मारना। हम यहाँ पे देखते, दुनिया देखते और बहुत खुश होते। ऐसे कहते हैं सापुतारा को, ऐसे बोलते लोग कि मिनी कश्मीर जैसा, थोड़ा अच्छा, ऐसे अच्छी जगह है, ऊपर से देखने का अच्छा जगह, लाइट, रात को लाइट होती है तो अच्छा लगता है। लोग ऐसी जगह, ऐसे सुंदर जगह पे चिल्लाते, लोग इको पॉइंट और ऐसे सब चिल्लाते, आवाज़ आती है ढू ढू ढू, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम ये दुनिया की बातों को देख के हमारे मुंह से कुछ निकलता है। सुलेमान ने 104 गीत उसके मुंह से निकले, सिर्फ 2 बार लिखा है, 2 बार यीशु को उसने देखा। एक बाइबल का मूसा आदमी था, मूसा ने भी परमेश्वर का कुछ देखा और उसने भी गीत बनाए। उसके 3 गीत हैं मूसा के, और मूसा ने भी गीत बनाए, अच्छे गीत बनाए और प्रभु के आत्मा से गीत बनाए। प्रेज़ गॉड। हमें भी गीत बनाने चाहिए, परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तारीफ एक औरत की करते हैं ऐसी तारीफ, या पर इंसान की करते हैं ऐसी तारीफ ना होनी चाहिए। उसके लिए शब्द लफ्ज़ ना मिले, ऐसे शब्द ऐसे अलग हो। प्रेज़ गॉड। प्रभु चाहता है हम उसकी आराधना करें और उसको पहचानें। हम ऐसे ही प्रभु ना कहें, उसको जाने और हमारे दिल से आवाज़ निकले। प्रभु ने कहा कि जो वरन ऐसे समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, अभी आ चुका है। जब प्रभु ये बात करता था तभी लोग आए, फिर आगे लिखा है, लोग आके समुद्र से अलग लोग आए, सब गांव से लोग आए, इकट्ठे हो गए और कहा सही में यही प्रभु है।
यही मसीहा है। सच्चे भक्त पिता की भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त, आज भक्त भक्त में फर्क है। आज सब प्रभु को बोलते हैं। एक अच्छी बात सीखी मैंने, और ये बात सीखने जैसी है। आज लोगों ने जीवन दे दिया है, पर लोगों को पूछा जाता है कि तुमने जिसको जीवन दिया या जो तुम चल रहे हो, जो मार्ग पे चलते हो, आपका जो चलाने वाला है आप उसको जानते हो क्या? कल हम बस में आए, सापुतारा गए थे, बस में आए तो बस वो ड्राइवर ने जो वहाँ से घाटियों से उतारा था, बहुत डेंजर उतारा था। सामने साइकिल वाला बाइक वाला तो मर जाए, बड़ा टर्न ले, दिखाई भी ना दे सामने कोई है कि नहीं, बस टर्न ही लेने का, उतरने का, झुम 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 करके। तो ये है कि आज हमारे ऊपर किसकी साया है, आज किसका हाथ हमारे ऊपर है। हम लोग दुनिया के सब लोग ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही चलते हैं बिना सोचे उनके ऊपर किसका हाथ है। आज किसको जीवन दिया है, आज लोगों ने जीवन ही नहीं दिया है, ऐसे ही चलते हैं। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है कि लोगों ने दारू वाले ड्राइवर को चुना है और दे दिया है। क्या हम पागल इंसान को देते हैं क्या चलाने के लिए? पागल इंसान को दिया, चाबी दे दी, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा किया तो कैसे हालत हो, कैसे हालत हो? आज जो लोग मतलब ऐसे पागल हो, उसको ऐसे ही ऐसी बात है, लोगों ने पागल को चाबी दे दी है, जीवन दे दिया है। और सब जो अलग धर्म है उनने यही गलती करी है, पहचाने भी ना दे दिया है। और अभी वो कहाँ जाएगा वो पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर हमने प्रभु पे भरोसा किया है, हमने उसको प्रभु ग्रहण किया है। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से, पढ़ेंगे हम रोमन उसका 10:9, सुनो। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करे और विश्वास भी रखे ये मन में कि परमेश्वर ने उसे जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार मुक्ति पाएगा। हमें उसको अपनाना है। यदि हम उसको अपनाते जानकर, वो भला है और वो सही में अच्छा प्रभु है, अच्छा चरवा। उसने कहा अच्छा चरवा है, तो वो अच्छा चरवा नहीं हो जाता। कोई बोलेगा कि ऐसे ही लोग कहते हैं कि कृष्ण भी कहता है, दूसरे भगवान भी बोलते हैं मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ, कोई भी लिख दे तो क्या वो थोड़ा हो जाता है। पर यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया, मैं वही हूँ। प्रेज़ गॉड। वो कहने से बात नहीं, उसने कहा मैं मारा जाऊँगा, जिंदा भी हो जाऊँगा, और वो सही में जिंदा भी हो गया। उसने कह के बताया भी, साबित भी किया। तो ये क्या है, लिखा है कि यदि तुम अपने मुंह से उसको ग्रहण करो, प्रभु जानकर ग्रहण करे, तो उद्धार पाओगे। हम आराम से सफल हो जाएंगे। हमें जहाँ जाना है, हमें जो हमारा जो काम है सारा पूरा हो जाएगा। हमें उसको खाली ग्रहण करना है। प्रेज़ गॉड। हमें यीशु को ग्रहण करना है, प्रभु उसको मानना है, और वो अपनी महिमा दिखाएगा। प्रेज़ गॉड। और जितना हम उसके करीब आएंगे उतना सामर्थ पाएंगे, जितना करीब आएगा उसको, और हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ी जानकारी बाइबल में हमें जो लोगों ने भी हमें जहाँ से मिली है कि वो प्रभु है, उसने बड़े अच्छे काम किए, ये भी हमने सुना है। वो जिंदा हो चुका है। लोग बोलते हैं इज़राइल में उसकी कब्र खाली है, और ये सब लोग बोलते हैं। पर हमने अगर उसको पाया है, जैसे ये जो औरत थी समरुनी, ऐसा लिखा है कि उसने ये कहा कि अभी मैं हकीकत में मानती हूँ मसीह ही तू है। और वो जाके दूसरों को लेके आते, और दूसरे लोग बोलते अभी हमने ये जाना है कि वही मसीह है, और विश्वास किया। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें हमारे हृदय में अगर ये होता है कि सही में वो है, क्या हम मानते हैं वो सही में प्रभु है? हमें मानते हैं? प्रेज़ गॉड, मानते हैं। ये बोलो ना, हम क्या मानते हो? आप उसको क्या मानते हो? हम बताओ, एक दूसरे को बताओ, और शैतान को भी बताओ। हमने यीशु पे भरोसा किया है। प्रेज़ गॉड। हमने यीशु पे भरोसा किया है। हमने यीशु पे भरोसा किया है। वही हमारा प्रभु है। आमीन। हमने उसको
हमारी गाड़ी दे दी है, हमने उसको चाबी दे दी है, वो चलाएगा। हमें आँख बंद करके बैठना है, हमें आराम से सो जाना है, वो हमें आराम से सुलाएगा, वहाँ से आराम मिलेगा। प्रेज़ गॉड। हमें शांति है। प्रेज़ गॉड। जो दूसरे लोग हैं जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, जिस लोगों ने शैतान को दे चुके हैं अपने आप को ऐसे दे दिया है, शैतान के हाथ में चाबी दे दी है और गाड़ी चला रहे, ये बहुत डेंजर लाइफ है। हमें यीशु पे भरोसा किया है, हमने अच्छी बात करी है। पूरे बाइबल में जितने भी लोगों ने यीशु पे भरोसा किया उनकी नैया पार हो चुकी है, और हम भी उनमें से ही है। हमने भी भरोसा रखा है और जीवन दे दिया है, हमारे भी नैया वो ही पार करेगा। आमीन। वो हर वक्त करता है और वो अच्छा प्रभु है, और वो चाहता है, इसके दिल में यही बात है, मेरे पे सिर्फ भरोसा किया जाए और बस चुपचाप रहे और बिल्कुल कोई भी तरह से कचकच ना करे, ऐसा कुछ बोले नहीं, मुँह से कुछ ना बोले। अगर हमने कुछ बोलते भी है कि प्रभु ऐसे दिन दिखा, ऐसे किया, तो समझ लो वो हमें समझाने के लिए वो टाइम लेगा कि अच्छा ये मैंने जो होने दिया उसको तू समझ, वो टाइम होगा, पर हमें चुपचाप रहना है। प्रेज़ गॉड। बाइबल में ये है, पढ़ते हैं कि जब 3-3.5 दिन का ही टाइम है उनको मिस्र से कनान जाने के लिए, पर परमेश्वर ने उनको 40 साल तक भटकाया, क्योंकि वो लोग सीखते नहीं थे। प्रभु ने देखा ये कचकच करते हैं हर वक्त, वो फारून आया फिर भी कचकच, अरे पानी आया तो भी कचकच, ये वहाँ सब कुछ हुआ, सब तरह से कच। इसीलिए टाइम ज़्यादा लगा। जब कचकच नहीं करते, ऐसे ही कहते प्रभु धन्यवाद, आप सब सिखाते हो, हम तो शांति से आपकी आराधना ही करते रहेंगे। हमें बहुत आसान होता है, हम जल्दी पहुँच जाते हैं। प्रेज़ गॉड। हमें अगर जल्दी जाना है, हमें जल्दी आशीष पानी है, जल्दी बात को पाना है, तो हमें कभी भी कुछ कचकच नहीं करनी चाहिए। बस उसको प्रभु माना है, आराम से बैठना है, गाड़ी कैसे भी चलाए, अरे बैठे रहो, ले जाएगा, तूफान आए कुछ भी आए, बैठे रहो। वो सो गया ऐसे लगता है, वो सोया नहीं, वो प्रार्थना करता है। प्रेज़ गॉड। हम ये पढ़ते हैं बाइबल में कि जब यीशु ने कहा कि अपने चेलों से कि हम देखो मार्क सुनना मरकुस की सुसमाचार उसका 4:35, यहाँ ये लिखा है, उसी दिन वह शाम हुई, सुनो, तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। जिसने सुना हो वो ये सुनता रहता होगा, आओ पार चले, आओ पार चले, आओ पार चले, आओ पार चले। उसने कहा आओ पार चले, आओ वो पार चले। और आगे हम पढ़ते हैं कि तूफान हुआ। हम ये भी जानते हैं, जो नाव थी उसमें और यीशु मसीह सो गए, तब बड़ी आंधी आई 37, और लहरें नाव पर लगी ये लहर कि वह उनमें अब पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुम चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं है? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है? 5:1। और वे झील के पार देश में पहुँचे। हमें ये कहा हम वो पार जाते, और 5वें अध्याय में यह लिखा है वो पहुँचे। बाइबल में आधी बात नहीं है, वो मिस्र में से निकले और फिर पहुँच नहीं पाए और बड़े मर गए, ऐसी स्टोरी नहीं है। एंडिंग स्टोरी में ऐसी स्टोरी है
प्रभु ने पाप आया, हम ये पढ़ते, पाप आया, पाप ठहरा नहीं, पाप का इलाज भी हो गया और बुक बाइबल में पूरी बात कहानी सुनते। जब तक यीशु कुछ करता नहीं है तब तक चुप रहो, वो बड़ा डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर है, उसको सब पता है, हमने उसको जीवन दे दिया है तो वो करता है। प्रेज़ गॉड, हमें उस पर भरोसा है। और बाइबल के ऐसे लोग हैं जिसने कचकच करी और ऐसे भी लोग हैं जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा बोला, फिर वो लोग क्षमा भी मांगते, प्रभु माफ़ करो प्लीज़, हम अनजान में ये बोल गए, हमने हमारी जुबानी भी ये ऐसे बिगाड़ दी, प्रभु माफ़ करो। ऐसे भी लोग हैं जो लोग परेशान हो गए, वो लोगों ने ये भी कहा प्रभु हमारे बाप दादा ने ये पाप किया था, हम अभी समझ पाए कि ये बात ये गलती है, इसीलिए हम ये भुगतते हैं, प्रभु माफ़ कर दो। और फिर वो लोग फिर रास्ते पे आ चले। हमारा जो रास्ता है सीधा रास्ता है, हमें जहाँ पहुँचना है पहुँचेंगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं, सिर्फ यीशु से डरना। प्रेज़ गॉड, वो हमारे साथ है, हमने उसको जीवन दिया है, हमने उस पर भरोसा किया है। प्रेज़ गॉड, वो हमें चलाएगा और वहीं ले जाएगा जहाँ हमें जाना है। जिसने चौथा अध्याय में बात कही, 35 में हमने पढ़ा, आओ उस पार, 5 में हमने एक पहली कलम ये पढ़ी कि वो लोग वहाँ पहुँच गए। हमें प्रेज़ गॉड, प्रभु जो शुरुआत करता है वो अंत करता ही है, तो वो प्रभु है। हमने जिसको जीवन दिया है वो अच्छा है, बस वो चाहता है, उसके दिल की बात वो नहीं बोलता है, पर मैं उसकी बात कहता हूँ। और प्रभु का आत्मा यही सिखाता है, उसकी आराधना करते रहें। प्रेज़ गॉड, हमारे जो समय है सिर्फ आराधना करना है। ये लोग जो भटके, वो लोगों ने कचकच करी, पर प्रभु चाहता है नए लोग जो निकले हुए वो लोग सिर्फ आराधना करते रहे, कुछ बातें ना कहें, सिर्फ आराधना करते रहे, धन्यवाद करते रहे। प्रेज़ गॉड, प्रभु की तारीफ हो। आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपने जो बड़ी बात प्रभु करी, आपने अपने चेलों के पैर धोए और बताया मुझे तुम्हें सिखाना पड़ता है, गुरु होके सिखाया आपने प्रभु, बड़ी बात सिखाई। आप नम्र रहो, एक दूसरे से हिल मिल के ऐसे प्यार में रहो, मोहब्बत में रहो। आपने बड़ी बात सिखाई, हम ये करेंगे प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु ये कहा तुम मुझे प्रभु कहते हो, गुरु कहते हो, भला कहते हो, वही मैं हूं। यदि तुम मुझे प्रभु कहते हो तो मिल के रहो, प्यार में रहो। आपने जो संदेश सिखाया प्रभु, धन्यवाद। आपने नमूना दिया और यही राह पे पौलुस चला। पौलुस ने कहा मैं सबका दास हो चुका। धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु हर वक्त नम्र रहे, हर वक्त आप बड़े हो यही माने, यही जाने और इसी तरह चले। आप बड़े हो प्रभु, कभी भी हम बड़े ना हो, हम नीचे रहे, दास बने, सेवकाई में रहे। और प्रभु जो फल मिलने वाला है वो बड़ा है। अब्राहम से आपने कहा, अब्राहम खुश होगा, यही फल था। आप खुशियाँ देते हो प्रभु। हमें जो मिलने वाला है, हमें जो आशीष मिलने वाली है, उससे बढ़कर आज की खुशी है प्रभु, आज की खुशी है। आप हमें खुश करते हो। वो जो हमारे पास नहीं है, हम जो मांगते हैं, पर प्रभु उससे ज़्यादा जो खुशी है वो पहले मिलती है, जिससे हम समझे कि जो बात मिलने वाली है उसमें हम आनंद न करें। जो आनंद आप में है वो आनंद हम पाए, समझे, महसूस करें। प्रभु मैं चाहता हूँ, मांगता हूँ प्रभु, जो हमारे लिए जो ज़रूरतें है, हमारी जो आपने आशीष रखी है, जो हम पाने वाले हैं और हमें खुशी मिलने वाली है, वो खुशी आप पहले देते हो, जिससे हम जाने खुशी आप में है, चीज़ों में नहीं। हमारी आंखें खुले, मन खुले, हमारे हर हृदय में खुशियाँ से भर दो प्रभु, जिससे हम वो चीज़ जो हम मांगते हैं वो बातों से बढ़कर आपके वचन। प्रभु धन्यवाद, ये बात समझने के लिए अनुग्रह दो। आप हमारे प्रभु हो, हमने खुशी से आपको ग्रहण किया है प्रभु। जो लोगों ने आपको ग्रहण किया है, जो लोगों ने आपको
प्रभु माना है प्रभु, और प्रभु उनकी आंखें खुले, और प्रभु हर वक्त हृदय से तारीफ धन्यवाद निकलता है। पिता आप ये अनुग्रह होने दो, ये बात सारी समझ में आए, ये होने दो, आशीष मिले हर एक को, हर एक सुनने वाले को आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें। તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, રાજ્ય આવો, જેમાં તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ, યસ મારે જે મને માફ કર્યું છે તમારે માફ મેં પશુ મેં સત્તા નિરાજ છે પરાक्रम तभी सरखास। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, एक बात मुझे कहनी है, बहुत अच्छी बात प्रभु ने सिखाई है कि हम जो मांगते हैं तभी हमें बहुत खुशी मिलती है, वो पाते हैं तभी। पर एक बात बहुत अच्छी प्रभु ने मुझे वचन में से सिखाया, अब्राहम को पहले खुशी मिली, उसका बच्चा हुआ उसके पहले खुशी मिली। जब बच्चा हुआ तब खुशी नहीं मिली, तब बिल्कुल खुश नहीं रहा। तो प्रभु हमें पहले खुशी देता है, जिससे हमारी खुशी चीज में ना हो। प्रेज गॉड, कोई भी चीजों में हमारी खुशी ना हो, हमारी खुशी प्रभु में हो। प्रेज गॉड, क्योंकि प्रभु चाहता है हम खुश रहे। आमीन। हम सपने देखते रहे और खुश रहते रहे। प्रेज गॉड, प्रभु सपने पूरे करे। आमीन।